पहलगाम हमले के बाद एक फोटो सोशल मीडिया पर सामने आया जिसमें हिमांशी अपने पति के शव के पास मौन बैठी है। जल्दी ये फोटो इस त्रासदी का चेहरा बन गई, लेकिन इस फोटो के आने के बाद से सिंपैथी और सपोर्ट बहुत ही जल्द हिमांशी के लिए नफरत में बदल गया। किसी ने कहा यह चुनाव लड़ेगी और कुछ ही दिनों में यह दूसरी शादी भी कर लेगी, तो किसी ने कहा इस औरत की वजह से उसका पति मर गया। किसी ने कहा हिमांशी जेएनयू की मेंबर रह चुकी है, यहां उसका मुस्लिम से अफेयर था। कुछ टुटपुंजिए ट्रोल्स की लैंग्वेज का लेवल इस हद तक आखिर क्यों गिर गया, रिपोर्ट देखिए। पहलगाम के बेसरन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकियों ने नेवी ऑफिसर विनय नरवाल के साथ 26 लोगों की हत्या कर दी। विनय नरवाल के शव के पास बेजान बैठी हिमांशी की फोटो पहलगाम आतंकी हमले की पहचान बन गई। मगर इसके थोड़े दिन के बाद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की वाइफ हिमांशी नरवाल सोशल मीडिया में ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई। दरअसल हिमांशी नरवाल ने अपने हस्बैंड विनय के बर्थडे पर किसी भी मुस्लिम या कश्मीरी को निशाना नहीं बनाने की अपील की। मैं किसी के प्रति कोई नफरत नहीं चाहती। मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ नफरत फैल रही है, हम ऐसा नहीं चाहते। हम शांति चाहते हैं। बेशक हमें न्याय चाहिए। जिन लोगों ने मेरे पति के साथ गलत किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। तो सुना आपने, ये शब्द हैं पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की वाइफ हिमांशी नरवाल के। सोशल मीडिया में इनके बयान के समर्थन और विरोध में लंबी बहस छिड़ चुकी है। कुछ लोगों ने हिमांशी को कमजोर और आतंकवाद से सहानुभूति रखने वाला कहकर ट्रोल किया। आखिर हिमांशी की गलती क्या थी जो हिमांशी एक एंटी नेशनल बन गई और कुछ लोग उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाने लगे? हैरानी है। ट्रोल्स एक ऐसी महिला को गाली देने में लगे हैं जिसने शादी के कुछ ही दिनों के बाद अपनी आंखों के सामने अपने पति को खो दिया। आतंकवादियों ने जिस हिमांशी की जिंदगी को तबाह कर दिया और फिर भी अपने दुख में हिमांशी ने कहा वो नहीं चाहती कि इससे हमारे देश में मुसलमानों या कश्मीरियों के लिए नफरत पैदा हो। लेकिन शांति की कीमत हिमांशी नरवाल को भारी पड़ गई भाई। कल की वीर नारी को आज के समाज ने गुनहगार बना दिया। जब हिमांशी नरवाल अपने तरीके से उस गम से जूझ रही है, जब वो नफरत और हिंसा के खिलाफ आवाज उठा रही है, तो क्या हमें उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? क्या हमें उसे यह नहीं कहना चाहिए हिमांशी, जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना। यह जिंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना। हम बार बार ये क्यों भूल जाते हैं कि हिमांशी इस देश के एक वीर सैनिक की पत्नी थी। वो महिला जिसने एक भरी दोपहरी में अपने जीवन साथी को खो दिया था। उस पल की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता सिवाय उसी हिमांशी के। तो कैसे हम उसे विक्टिम से दगाबाज बना सकते हैं? कुछ कहानियां दिल को चीर देती है, तो कुछ सच्चाइयां हमारे समाज की खोखली संवेदनाओं की पोल को खोल कर रख देती है। हिमांशी नरवाल की कहानी आज के भारत की त्रासदी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी बेईमानी बन चुकी है। एक महिला के दर्द को हथियार बनाकर हमने उसे ही कटघरे में खड़ा करने की बेईमानी कर दी है।